हेलो एवरीवन। आ जाओ, अब हम लोग आज 2024 में आए हुए सारे सिनोनिम्स देखेंगे। हालांकि सिनोनिम्स काफी है और अभी बस तुरंत मैं देख ही रही थी तो मुझे लगा कि इसमें कई वर्ड्स हैं जो मुझे डिस्कस करने वाली चीजें हैं। तो हो सकता है सिनोनिम्स आपके 2 क्लासेस में खत्म होंगे 2024 के। मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म करा दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म करा दिया है और इडियम्स एंड फ्रेजेस 2024 के सीजीएल के सारे खत्म हो चुके हैं। आज हम चलेंगे सिनोनिम्स में, उसके बाद मैं कराऊंगी एंटोनिम्स। इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस ले रही हूं आजकल मैं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 वर्ड्स में डिस्कस कर रही हूं। तो देखा जाए अगर 70 क्वेश्चन है तो करीबन 250 वर्ड्स तो ऐसे ही डिस्कस हो जा रहे हैं। अब आ जाओ, मेरा कल एक नया बैच आने वाला है, बैच नंबर 59। इसमें आप देख लो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनको चाहो तो लाइव क्लास दिला सकते हो और चाहो तो वीओडी बैच भी दिला सकते हो। और मैं आपको पूरा कंप्लीट कराती हूँ, यानी ये नहीं कि खाली ग्रामर पढ़ा दिया। वो कैब क्लोज टेस्ट, वो कैब सॉरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे वो कैब में कराऊंगी। फिर क्लोज टेस्ट, पैसेजेस और सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट सब कुछ प्रैक्टिस करा देती हूँ। आ जाओ, ये हैं 2024 के सारे क्वेश्चन सिनोनिम्स के। सबसे पहले आओ, द वर्ड इन्वेंडो। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है कि मैं कोई चीज बता तो रही हूं किसी के बारे में, टिप्पणी कर रही हूं कटाक्ष कर रही हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रही, थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से घुमा के। समझने वाले समझ गए, ना समझे हुआ नारी है, वो फीलिंग वाला। तो ये है सिनोनिम इन्वेंडो का, इंसिनुएशन। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्ट वे ऑफ referring to someone or something। सीधा सीधा कुछ नहीं कह रही हूं मैं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से टिप्पणी कर रही हूं बस। नेक्स्ट वर्ड आओ इसमें, प्रोस। बेटा आप देखोगे पोएम्स एंड प्रोस पढ़ते हो स्कूल में, ये डायरेक्ट वे ऑफ लैंग्वेज होता है, सिंपल लैंग्वेज होता है, जो पोएटिक नहीं होगा, जिसमें आपको रिदम महसूस नहीं होगा। तो प्रोस इज सिंपल लैंग्वेज विच इज नॉट पोएटिक। क्योंकि जो भी पोएम्स होते हैं ना बेटा, वो एक रिदम में चलता है, लय में चलता है। क्रूड, चलो क्रूड की बात करें। पेट्रोलियम, इसका मतलब अनरिफाइंड हो गया। क्रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर हो गया। अगर कोई चीज क्रूड में है, इसका मतलब सिंपल है, अभी वो उससे जो एंड प्रोडक्ट है वो नहीं बना है। तो क्रूड का 2-3 मीनिंग है। एक तो हो गया जैसे क्रूड पेट्रोलियम हो गया अनरिफाइंड। क्रूड कोई भी चीज है, यानी अब सिंपल है, अभी वो प्रोसेस किया हुआ नहीं है। और अगर आपका व्यवहार क्रूड है, इसका मतलब आप बहुत गंदे तरीके से बात करते हो, ठीक है, रूड हो। रैग्ड, अगर कोई कपड़ा रैग्ड पहना हो तो समझ आना कि फटे पुराने चिथड़े टाइप के कपड़े। तो रैग्ड का मतलब हो गया चिथड़ा, इसका मतलब हो गया टोन, TORN, यानी कि फटे पुराने टाइप के। देखो, बोलो कंप्लीट हुआ। हाँ ऑफ कोर्स, टोन हो गए तो अच्छे कंडीशन। ये क्या हुआ? हम्म सॉरी एवरीवन, बेटा यहाँ पे लाइट चली गई थी, मैं क्या करती बताओ। अब चलो फटाफट जल्दी से शेयर कर दो तो ताकि सब लोग वापस आ जाए। सब लोग बेचारे इंतजार करके चले गए, है ना। लाइट चली गई थी और मैंने फर्स्ट नंबर कंप्लीटली डिस्कस करा दिया था आप लोगों को, है ना। अब मैं सेकंड नंबर पे चलती हूँ क्योंकि फर्स्ट नंबर में इसमें सारा डिलीट हो गया बोर्ड में, तो आपको पीडीएफ में मैं सबके साथ दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आती हूं मैं, फेटल। बेटा फेटल का मतलब होता है घातक, चलो फटाफट जल्दी से शेयर करो। ये होता है घातक, यानी जानलेवा। और जानलेवा जो होगा, डेड का मतलब हो गया मरा हुआ, यानी डेडली हो गया इसका, राइट। एडिशनल मतलब तो अतिरिक्त होता है। और जोवियल जो होते हैं ना, वो जॉली मूड के होते हैं, वो मजाक के मूड में रहते हैं, वो प्लेफुल होते हैं, वो हमेशा जॉली मूड में रहेंगे, यानी कि खुश रहेंगे। देखो, जोवियल, जॉली, प्लेफुल, ह्यूमरस, फाइन। जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूं। नेक्स्ट आ जाओ, टॉक्सिक। कहते हैं ना टॉक्सिक लोग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। बेटा टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, लीथल, घातक जिसको कहोगे, ठीक है ना, लीथल, पॉइजनस। पॉइजनस होते हैं,
लॉडेटरी होते हैं तारीफ के लायक। LAUD, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना। लॉडेटरी होते हैं प्रेस वर्दी, जो तारीफ के लायक है। बेटा कई बच्चे चले गए क्योंकि उनको लगा अब तो क्लास होगी नहीं, इसलिए प्लीज इस सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। लिख रहा है मिताली टॉक्सिक शिवम। शिवम तुमको टॉक्सिक बोल रही है मिताली। तो तुम्हें किसको बोल रही है फिर वो? तुम्ही को बोल रही होगी और किसको बोलेगी? नेक्स्ट आओ, एक वर्ड है इसमें, ध्यान से देखो, लैंकी। बेटा लैंकी वो लोग होते हैं ना, बहुत टॉल होंगे, पतले दुबले से, लगेगा जैसे कि कहीं पर एक डंडा को फिट कर दिया गया हो। तो लैंकी होते हैं टॉल एंड थिन, लंबा और एकदम दुबला सा। लिसिट, बेटा इलिसिट पढ़ाया हुआ आपको। इलिसिट होते हैं अवैध। तो लिसिट क्या होंगे? वैध, यानी जो कानून, जो समाज जिसको मान्यता देता है आप वो कर सकते हो, उसको कहते हैं लिसिट, यानी कानून के द्वारा अलाउड, अलाउड लीगली। ये देखो बेटा एक एक वर्ड कराना पड़ता है, इसलिए मैं कह रही हूं कि जितने क्वेश्चंस होंगे सबको इंटू 3 कर दो, उतने वो क्या आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 में से 3 तो डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग लगभग। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत अच्छे मात्रा में। एम्पल, स्केर्स होता है कम। अगर मैं एबंडेंट का सिनोनिम देखती ना तो स्केर्स होता, इसका मतलब होता है मिएगर, डियर, बस संख्या मात्रा में कम। बैरन होते हैं बंजर, यानी कि स्टेराइल कहते हैं जिसको कहोगे बंजर। अगर कोई जमीन बैरन है तो वहां पे कुछ भी नहीं उगेगा। और डिफिकल्ट तो आसान वर्ड है, डिफिकल्ट मतलब क्या बोलो? कठिन। बर्सर्क, बेटा बर्सर्क जब आप हो जाते हो ना, आप एकदम पागल मैड हो जाते हो, गुस्से से भर जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, है ना, क्रेजी हो जाते हो। सो इफ यू गो बर्सर्क, आप क्या बिहेव करोगे आपको खुद ही नहीं पता। इसीलिए बर्सर्क और डिमेंटेड दोनों का मतलब होता है मैड, वायलेंट, क्रेजी। एब्सर्ड, विचित्र, जिसको कहोगे स्ट्रेंज। ऐसे कंडीशन में आपका बिहेवियर एब्सर्ड हो जाता है। स्टबर्न होते हैं ढीठ, जिसका सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट, जिसको कहते हैं ना बुल हेडेड। जैसे सांड लोग होते हैं ना, जो अड़ जाते हैं कहीं पर खड़े तो खड़े हैं। गाय लोग बहुत आज्ञाकारी होती है ना, सांड नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं बुल हेडेड, बुल हेडेड। और लेजी तो आपको पता है, आलसी, जैसे आप लोग, अपना सिनोनिम तो पता ही होगा आपको। चलो नेक्स्ट आओ, ये सारा 2024 के क्वेश्चन है। टॉट, टाइट, जैसे अगर आपके मसल्स टॉट है तो एकदम टाइट मसल्स है, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है नॉट टाइट, जिसको ढीला कहोगे, ठीक है। जनरली आपके मसल्स के लिए यूज होते हैं ये वर्ड, टॉट एंड फ्लैसिड। इसका मतलब होता है नॉट फर्म। एंटोनिम पूछता टॉट का तो हम फ्लैसिड यूज करते हैं। इसी में एक वर्ड है टॉन। बेटा अभी जो कहा था रैग्ड, उसी का सिनोनिम है टॉन। फटा हुआ, ठीक है, इसके पहले जो बताया था। और अगर टॉट का एंटोनिम पूछता तो अगेन स्लैक होता, यानी कि नॉट टाइट। देखो समझ में आया? लूज जिसको कहोगे, नॉट टाइट का मतलब लूज हुआ, ढीला पड़ा हुआ। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो तो टॉट इज टाइट, कोई प्रॉब्लम? कन्फिस्केट, जब्त करना। अगर आप गाड़ी गलत तरीके से चलाओगे, चलान होगा, चलान जमा नहीं करोगे तो क्या होगा? गाड़ी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, इसका मतलब है जब्त करना। सीज, नेक्स्ट आओ रीस्टॉक। स्टॉक में फिर से आ जाए कोई चीज तो रीस्टॉक हो गया। कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है ना, और उसके बाद क्या होता है? रीस्टॉक होता है, ठीक है। टिटिवेट, इसका मतलब होता है स्मार्ट बन जाना, अपने हेयर कर लेना, अच्छे से कपड़े पर पहन लेना, ठीक है। तो टिटिवेट इज टू स्मार्टन अप। स्मार्ट का वर्ब फॉर्म स्मार्टन, बाय डूइंग हेयर एटसेट्रा। अच्छे कपड़े पहनना, हेयर कर लेना, बाल अच्छे कर लेना, तो वो होते हैं टिटिवेट। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा री कहीं पर भी आए ना तो समझ लेना फिर से। री का मतलब रिटर्न से पीछे जाना भी होता है और फिर से भी होता है, फिर से।
तो फिर से स्टॉप करना हो गया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, स्टेशनरी, NARY। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल। NERY का मतलब पेन, पेंसिल इत्यादि है स्टेशनरी में। ये NARY है, यानी कि स्थिर, नॉट मूविंग। अगर इसका एंटोनिम पूछता ना तो मैं मोटाइल कहती, पोर्टेबल कह सकते थे। पोर्टेबल होते हैं जिसको हम इधर से उधर उठा के ले जा सकते हैं। कोई भी चीज आप मूव कर सकते हो तो वो पोर्टेबल होते हैं, और नहीं मूव कर सकते हो तो स्टेशनरी होते हैं। तो पोर्टेबल हो गए मूवेबल। लेकिन स्टेशनरी का सिनोनिम पूछा है तो हमें ये नहीं लगा सकते। स्विंडल, धोखा देके किसी का माल हड़प लेना। सो स्विंडल का मतलब होता है, याद रखना, धोखा देना और फिर किसी का चीज हड़प लेना। किसी को ट्रिक करना यानी कि धोखा देना, चीट करना और किसी से माल हड़प लेना कुछ। ठीक है, तो देखो MOTILE, इसका मतलब भी होता है ऐसा चीज जिसको आप इधर से उधर ले जा सकते हो। जो चीज मोटाइल है वही तो पोर्टेबल है, ध्यान से सुनना। जो चीज मोटाइल होते हैं वही तो पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, वेरी गुड सिद्धार्थ। देखो स्टबर्न का सिनोनिम बता रहा है ये। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको सिनोनिम एंटोनिम बता रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते रहते हैं मैडम इसको भी करना है क्या? अरे ऑफ कोर्स करना है। पग्नेशियस, झगड़ालू, लड़ाकू। अगर आपको अब वाइफ मिल जाए ना पग्नेशियस, तो फिर आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। इन दोनों का मतलब होता है क्वारलसम, झगड़ालू, लड़ाकू। एंटोनिम पूछेगा तब मैं एली बोलूंगी, क्योंकि जो एली होते हैं वो आपके सपोर्टर होंगे, आपके साथी संगी होंगे, वो एली होंगे। जैसे कई बार होता है, देखते हो कई देश एलीज बन के और किसी दूसरे देश के खिलाफ लड़ने लगते हैं। इसका मतलब एली मतलब सपोर्टर, फ्रेंड, आपके साथी। स्लाई, जनरली स्लाई वर्ड से ना आपको फॉक्स याद आना चाहिए। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, यानी धूर्त, मक्कार लोमड़ी। कनिंग, कनिंग फॉक्स, स्लाई फॉक्स। इसका सिनोनिम लिख सकते हो विली। ऐसे मैंने इतना सिनोनिम करा रखा है ना आपको ऐप में कि मुझे नहीं लगता है उतना फिर से और कराने की जरूरत है। और अगर आप डॉगमेटिक होते हो तो इतना कॉन्फिडेंट होते हो ना अपने बिलीफ, अपने विचार को लेकर, कि आपको नहीं लगता है कि कोई और उसको क्वेश्चन भी कर सकता है। आपको लगता है सभी को मानना चाहिए क्योंकि आपके विचार ऐसे महान है ना? सर्टेन ऑफ वंस बिलीफ and sure that others must follow them। इतना बिलीफ में श्योर होना कि आपको महसूस हो कि बाकी लोग उसे फॉलो करें। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अभी थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर कर लूंगी ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इवैल्युएट। बेटा जब आप इवैल्युएट कोई चीज को करते हो ना तो उसका आकलन करते हो, कैसा है, कितना कीमत होगा इसका, यानी एसेस। जिसका आप सिनोनिम लिख सकते हो एस्टिमेट। मिस जज, कोई चीज कैसा है उसको रॉन्गली जज कर लेना। वाकई में वो जैसा है मैंने वैसा नहीं समझा और मैंने उसे गलत समझ लिया, आई मिस जज्ड हिम। ठीक है, टू हैव एन ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू। कॉन्ट्रारी का मतलब होता है अपोजिट, वॉट इट इज या ही इज इन रियलिटी। जो वास्तव में वो है उससे अलग मत ले लेना। और मिस कोट, किसी ने कुछ कहा और मैंने उसको गलत तरीके से बोल दिया तो वो मिस कोट हो गया ना। मिस कोट इज टू से समथिंग wrongly that has been said।
अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई कहे रुको मत जाओ, और मैं कहूंगी भाई उसने कहा रुको मत जाओ, तो मिस कोट किया ना, उसने जो कहा उसको मैंने मिस कोट किया है। इसका मतलब है कि किसी ने कुछ कहा है, उसको रॉन्ग तरीके से मैंने कोट किया। यूनिटी का मतलब तो समझते हो, एकता होता है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? हम लोग 10 क्वेश्चंस में देखो, हर में 2 2 3 3 मीनिंग लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? बोलो। और यहां पे मिसकोट आप रिपीट कर रहे हो किसी की बात को, लेकिन गलत तरीके से। नेक्स्ट आओ 11th में देखो, एडवर्सिटी। आपके बुरे दिन चल रहे हो तो कहोगे भाई अभी बहुत एडवर्सिटी चल रहा है। इसका मतलब होता है मिसफॉर्च्यून चल रहा है, यानी बुरे वक्त, बुरा समय। फॉर्च्यून, फॉर्चुनेट से याद रखो ना। अगर आप फॉर्चुनेट हो, आपके अच्छे समय चल रहे हैं। फॉर्च्यून मतलब पैसा, धन संपत्ति है आपके पास काफी। मिसफॉर्च्यून यानी कि अभागापन, बहुत खराब दिन चल रहे हैं। प्लेजर, खुशी। सक्सेस, सफलता, एडवांटेज का मतलब होता है उसके फायदे। इंग्लिश में एक और सिनोनिम लिख सकते हो, प्रॉस, यानी कि फायदे। देखो, फैटिक, अगर आपको फैटिक दिख रहा है किसी में, इसका मतलब उसमें थकावट है, वो थका हुआ सा महसूस कर रहा है। टायर्डनेस, उसमें आपको विगर महसूस नहीं हो रहा। विगर मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। कई बार आपको फैटिक या टायर्डनेस उसमें दिखेंगे जो ओबीस होंगे। ओबीस मतलब फैट, इसका सिनोनिम डिस्कस किया है ना, कॉर्पुलेंट, रॉटेंड, पॉटली। नहीं, देखो सिद्धार्थ, एडवर्सिटी, डिसग्रंटल्ड। डिप्लोरेबल, बेटा डिप्लोरेबल होता है निंदनीय। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, मेरिट। मेरिट का सिनोनिम क्या होगा? बेटा कोई भी ढंग का सिनोनिम नहीं दिख रहा है। अगर आप में कुछ मेरिट्स है, इसका मतलब आप में अच्छाइयां हैं, वर्च्यू। मेरिट और वर्च्यू दोनों का मतलब अच्छाई। और देखो यहाँ पे फैटिक था ना पिछले क्वेश्चन में, देखो यहाँ ऑप्शन में ओब्लिक। कोई भी लाइन अगर स्लैंटिंग है ना तो ओब्लिक है, तो इसका मतलब नॉट डायरेक्ट। ओब्लिक तरीके से कोई काम कर रहे हो, इसका मतलब है डायरेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहे। लाइन ओब्लिक है यानी स्लैंटिंग है, सीधा नहीं है। रेसिड्यू, कोई भी चीज नीचे तली में लगा रह जाता है ना, जैसे आप चाय पीते हो, देखते हो छोटे छोटे चाय के जो कण होते हैं जो नीचे जमा हो जाते हैं, वो रेसिड्यू होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बचा खुचा नीचे रह गया, लेफ्ट ओवर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो, एक एक वर्ड मैं डिस्कस करते जा रही हूं, और करीबन इसमें 70 के लगभग है, और मतलब 250 तो मैं डिस्कस कर रही हूँ। हर में 3 में तो 21, मतलब समझ लो 210 200 तो डिस्कस कर ही रही हूँ। अभी जोवियल कहीं पर था, कहाँ था? सिनोनिम के ऑप्शन में था, देखो जोवियल यहाँ आ गया। तो चीयरफुल अभी बताया था ना, प्लेफुल, खुश, खुश मिजाज, हैप्पी। और इसका एंटोनिम होता तब सोलेमनिटी होता, क्योंकि ये सैड एंड सीरियसनेस दिखता है आपको। सैडनेस दिखेगा अगर कोई व्यक्ति सोलम मूड में है, वो सैड मूड में है और सीरियस मूड में है। मिसरेबल, बहुत बुरी हालत में है, यानी कि नॉट इन गुड कंडीशन। चाहे वो पैसे से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, अच्छे कंडीशन में नहीं है तो मिसरेबल यानी कि दयनीय। जिसको सिनोनिम में आप पिटीफुल भी कह सकते हो, पिटिएबल भी कह सकते हो। प्रोफेन, नॉट सीक्रेट। प्रोफेनिटी होता है ना जब किसी, जैसे इश निंदा के लिए ब्लास्फेमी वर्ड यूज होता है, वैसे ही किसी चीज को गंदा कर देना, प्रोफेन करना होता है। 14 नंबर, ब्लास्फेमी, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर रिलीजियस, या फिर कह सकते हो पवित्र, सेक्रेड, धार्मिक या पवित्र चीजों के प्रति अवमानना, अपमान, जो भी कहा, ब्लास्फेमी, सेक्रिलेज, प्रोफेनी। ठीक है, ये प्रोफेन है। नहीं बेटा, जॉयफुल नहीं हो वो। ओके, जोवियल की बात कर रहे हो, हाँ वो तो ठीक है। ये यूफोरिक, एक्सटेटिक, जॉयफुल, जॉयस, ब्लिथफुल, मैरी, बहुत सारा सिनोनिम पढ़ा है आपको। नेक्स्ट आओ, पैरामाउंट, इसका मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च।
इसका एंटोनिम पूछता तो इंफीरियर होता, इसका एंटोनिम ट्रिवियल भी हो सकता था, क्योंकि ट्रिवियल जो होते हैं ना अनइंपॉर्टेंट होते हैं, जो सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना, इनसिग्निफिकेंट। बोलो, ट्रिवियल इंपॉर्टेंट का उल्टा। एक वर्ड यहाँ पे कोलैटरल। जब भी आप कभी बैंक वगैरह जाओगे ना पैसे वगैरह लोन पे लेने के लिए, वो कहेंगे आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ पे रख सकते हो एज कोलैटरल। तो व्हाट इज कोलैटरल? प्रॉपर्टी दैट विल बी कन्फिस्केटेड इफ यू फेल टू पे बैक द लोन, जो लोन के बदले में आपसे जमीन वगैरह ले सके। प्रॉपर्टी दैट यू कीप, क्या करने के लिए? एज अ श्योरिटी, एज अ श्योरिटी while you take, while नहीं when। जब आप लोन लेते हो तब, ठीक है? बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, एक्सपर्टीज। अगर आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में, आप में प्रवीणता है, आप उसमें निपुण हो, एक्सपर्ट, एडेप्ट, डेफ्ट, है ना, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, पास्ट मास्टर, मैंने बताया हुआ आपको, वेटरन आ जाए इसमें, प्रोफिशिएंट आ गया, सबसे सिनोनिम देखो। इग्नोरेंस होते हैं अज्ञानता, अगर एंटोनिम पूछता तो इग्नोरेंस लिख सकते थे। जब आप क्लमजी होते हैं ना तो बेतुका होते हैं, बेढंगा होते हैं, आप कोई चीज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो तो क्लमजीनेस दिखेगा आपको, ठीक है? लैक ऑफ स्किल, इन डूइंग समथिंग। अगर आप क्लमजी हो तो आप वो चीज ठीक से नहीं कर पाते हो। देखो, क्लमजीनेस यानी आप बेढंगे तरीके से काम करते हो, यू बिहेव इन एन ऑकवर्ड मैनर, ऑकवर्ड, ऑकवर्डनेस। देखो, लैक का मतलब तो कमी होता है, राइट? ये लैक का मतलब तो कमी होता है। इक्विस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज मान जाना, करने के लिए रेडी हो जाना, एग्री कर जाना, इज एक्विस। एग्री करने के लिए रेडी हो जाना। सीज मतलब स्टॉप, डेसिस्ट का मतलब ही होता है रोकना कुछ करने से। तो अच्छा, अगर एक्विस का सिनोनिम पूछा है तो मैं लिखा है कॉन्कर, यानी गेट रेडी, बी रेडी टू डू समथिंग। अगर उल्टा पूछता तो डेसिस्ट करते, रोकना अपने आप को कोई चीज करने से। सीज तो स्टॉप होता है, डेसिस्ट होता है टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप इसको अलग से लिख लो तो बेटर रहेगा। डिसहार्टन या स्टॉप, ठीक है ना, फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये देखो, एंड डिसिस्ट का सिनोनिम है वॉट। इसका मतलब ही अगेन होता है कि किसी को कुछ करने से रोकना, खासकर आप करने से रोक पाए हो ना सक्सेसफुली, तभी थ्वॉट वर्ड यूज करना। एनीवे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिनोनिम चाहिए। डेसिस्ट, थ्वॉट, सीज, स्टॉप, एंड एक्वेस मतलब कॉन्कर, यानी गेट रेडी, बी रेडी टू डू समथिंग। देखो, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट, रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मीनिंग बताओ। हम पहले आपको रिपल्सिव बताते हैं। किसी चीज से आपको देखकर दूर भागने का मन कर रहा है, बहुत गंदा, अनप्लेजेंट, मैकबर, रिपग्नेंट, हाईली अनप्लेजेंट लगे, तो आप उसको कहोगे भाई रिपल्सिव है ये। रिपल्सिव से ही वर्ब है रिपल्स, मैंने कहा जिससे दूर भागो। आपको पता है मैग्नेट पढ़ते हो तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है, लाइक पोल्स रिपेल करता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल। देखो, समझ में आया? तो रिपेल का मतलब होता है, अट्रैक्ट का एंटोनिम रिपेल होता है। इसी में एक वर्ड है रिप्रूव, निंदा करना, क्रिटिसाइज, रिबफ, रिप्रूव, कंडेम, चैस्टाइज, है ना, वही है।
सब्स्टिट्यूट तो विकल्प होता है, यानी कि उसका कुछ ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है, सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प। और रिकवर करते हो कब? जब बीमारी से सही हो रहे होते हो। इसका एक सिनोनिम है रिक्यूपरेट, है ना, यानी कि रिकवर करना, यानी ठीक होना। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि पुलिस ने इतना माल रिकवर किया है, यानी कि प्राप्त किया, वहां से निकाला है, तो कहीं चीज से निकलना भी, परेशानी, समस्या, किसी तरह के सेटबैक से निकलना भी तो रिकवर होता है ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम? रेक्टिफाई, कोई भी गलती हो जाए उसको सुधार करते हो, अपनी गलती को तो रेक्टिफाई करते हो। एमेंड, आप देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सुधार होता है, उसी को तो एमेंड करते हैं, यानी कि सही करना। मार, ऐसे सोचो ना, जैसे किस्मत का मार, है ना, तो वही हिंदी वाला मार को इंग्लिश में मार समझो ना यार, यानी परेशानी, आपदा आना, इस मार, है ना, जो बर्बाद होना, कोई चीज खराब कर देना, रुइन। करप्ट तो भ्रष्ट होता है। अपसेट होना, क्या अपसेट? मूड अपसेट है, ठीक नहीं है। पेट अपसेट है, पेट खराब है। मूड अपसेट का क्या मतलब? मूड खराब, यानी खराब होना, इस अपसेट। यहाँ पे जो वर्ड है रेक्टिफाई, इसका मतलब सुधार करना, वही है अमेंड, संशोधित करना। अभी तो कहते हैं संविधान का संशोधन, है ना। नेक्स्ट आओ, सेलिब्रेट, जश्न मनाते हो तो सेलिब्रेट करते हो, क्या है? रिजॉइस, ये बताया था आपको, जुबिलेशन, सेलिब्रेशन, है ना, किसी तरह का मेरीमेंट। रिजॉइस यानी कि खुशी मनाना, जश्न मनाना। डोंटलेस होते हैं निडर, तो डोंट वर्ब है, यानी डरा देना, हल्का सा किसी को डरा देते ना तो आप डोंट कर देते हो उसको। डोंटलेस मैंने निडर का सिनोनिम में पढ़ाया है, तो फ्राइटेन हो गया इसका, ठीक है। फीमेल जो डॉग होते हैं वो बिच होते हैं, और किसी के पीछे चुगली करना भी बिचिंग होता है, नहीं। एश्योर, तसल्ली देना, मैं आपको एश्योर करती हूँ आपका काम हो जाएगा, तसल्ली या दिलासा देना। देखो, मैं आपको श्योर करती हूँ, यानी मैं आपको एश्योर करती हूँ। एश्योर यानी किसी को श्योर करना कि आपका काम हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? देखो, हम 20 तक कर चुके हैं, मैं 25 तक ही करा पाऊंगी, क्योंकि लाइट वगैरह का जुगाड़ उगाड़ करके क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको परसों कराऊंगी, पूरा 50 और बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट आओ, बुली, किसी को बुली कोई करता है ना, इसका मतलब उसको परेशान कर रहा है। अब यहाँ पे बुली करने वाला भी बुली कहलाएगा, यानी जो ऑप्रेस कर रहा है, उसको डरा धमका रहा है, दबा रहा है, उस पर शोषण कर रहा है, तो शोषण करने वाले जो शोषक होते हैं ना, उसको हम बुली कहेंगे, ठीक है। प्लाव तो हल जोतना जो होता है, खेत वगैरह जोतना। ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल ऑफ ऑक्स, और ऑक्स का मतलब होता है बैल। और कॉडल जो वर्ड होता है ना, ये ध्यान रखना एक चीज, ये आपको और भी कहीं आया था कॉडल, इसका मतलब होता है ना, जैसे बहुत केयरफुली हैंडल करना, जैसे ऐसे मान करो ना, कर्डल करना, पैम्पर करना, पुचकारना, है ना, वो होता है कॉडल, इसका मतलब हुआ पैम्पर, जैसे बहुत प्यार से हैंडल करना। बताओ, समझ में आया? देखो जरा, थैंकफुल, अगर आप थैंकफुल हो तो आप ग्रेटफुल हो, यानी कि आप उसके ऑब्लाइज्ड हो, कृतज्ञ हो, हिंदी कहते हैं कृतज्ञ। ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, इसका सिनोनिम लिख सकते हो ग्रेटफुल। ऊपर अनग्रेटफुल। एफर्मेशन, कोई बात अगर आप एफर्म करते हो, आजकल बहुत सुने हो ना, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, तो कोई चीज को कंफर्म करते हो कि हाँ हाँ ऐसा है ना। तो अगर आप कहोगे एफर्मेशन, हाँ हाँ मैं बहुत रिच हूँ, बहुत खुश हूँ, तो कहते हैं ये एफर्मेशन है, और यही चीज मैनिफेस्ट होकर आपके लाइफ में आ जाता है, जो माना जा रहा है, आजकल की बात कर रही हूँ। स्टेटमेंट, एक वक्तव्य जो डिनोट करता है, डिनोटिंग दैट कुछ सच है, समथिंग इज ट्रू। इसीलिए आप एफर्म करोगे कि हाँ भाई मैं हूं, ये हूं, तो आप एफर्म कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, ऐसे याद करो ना, एफर्म, कंफर्म। ऑब्सक्योर यानी कि जो क्लियर नहीं है ना,
अगर मैं कहूं ऑब्सक्योर विजन उसका, यानी कि उसको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, ये ऑब्सक्योर पर्सनालिटी है, यानी कि लोग नहीं जानते इसके बारे में, नॉट नोन, नॉट क्लियर। देखो ठीक है, समझ में आया? देखो लेबर, बेटे लेबरर होते हैं मजदूर, लेबर होता है मेहनत करना, ऑयल, इसका सिनोनिम में भी एक और है मोइल, वर्क हार्ड, मेहनत करना। ठीक है, मैश, ये ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बुने हुए होते हैं और जिसके बीच में काफी अच्छे स्पेस दिखेंगे आपको, मतलब अच्छा स्पेस दिखेगा, यानी कि बहुत पतला सा झिल्ली टाइप टाइप का जो कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं मैश। वोवन मतलब होता है बेटा बुना हुआ, बुना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आओ डेलियंस, ये होते हैं ना हल्का फुल्का किसी के साथ फ्लर्ट करना, शुरुआत तो डेलियन से ही होते हैं, फिर चीटिंग में पहुंच जाते हैं, यानी जो सेक्सुअल नहीं होता, बहुत कैजुअल होता है, हल्का फुल्का फ्लर्टिंग, इसीलिए इसको कहो कि कैजुअल फ्लर्टेशन, हल्का फुल्का फ्लर्ट इज कैजुअल फ्लर्टेशन। और रिलैक्सेशन तो होते हैं छूट, है ना, आराम भी हो सकता है, तो रिलैक्सेशन होते हैं जैसे फीस में आपको रिलैक्सेशन मिल गया, इसका मतलब छूट मिल गया। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ये सारे आपको आपके ऐप में प्रीवियस ईयर के सेक्शन में मिल जाएगा, 2024 के सेक्शन में मिलेगा। याद रखना 2019, 20, 21, 22 बहुत क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया मैंने, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी ठीक से देख लोगे ना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और वोकैबुलरी तो मैंने दुनिया भर का करा दिया है, वोकैब का करा दिया, वोकैब बुक बहुत कंप्लीट करा दिया, वॉल्यूम 1 से बहुत करा दिया, बहुत कुछ करा दिया है। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एकदम अलग हटके, मतलब सामान्य से बहुत ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कहीं यहाँ पे? नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ट्रिवियल अभी बताया था अनइम्पॉर्टेंट, इमोशनल भावनात्मक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, एंड आउटस्टैंडिंग मतलब एकदम बाहर है, सबसे अलग आउटस्टैंड कर रहा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता है क्लास के बाहर जो आउटस्टैंड करता रहता है, खड़े रहता है, वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ फोरसेक, छोड़ देना, त्याग देना, क्या होगा यहाँ पे? अबंडन, इसका एंटोनी पूछता तो क्लच होता, जैसे कोई चीज क्लच करते हो ना, जोर से पकड़ लेते हो, उसे क्लचर से, बाल को कैसे बांधे हुए हैं, जोर से बांधा हुआ है, होल्ड टाइटली। तो फोरसेक का एंटोनिम होता क्लच, एक्सेलरेट हुआ स्पीड देना, स्पीड अप, और रिवील होता है उजागर करना। कोई चीज को उजागर करना, इसका मतलब टू ब्रिंग टू लाइट, एक ईडियम भी है, या ईडियम एंड फ्रेजेस में पढ़ोगे, फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग टू लाइट यानी कि सबके जानकारी में लाना। बोलो समझ में आया? आज देखो, आज मैंने आपको एक 25 क्वेश्चन में करीबन 75 तो मैंने डिस्कस कर दिया है, अब इसके बचे होंगे 50 क्वेश्चन बचे होंगे, ये मैं पूरा कंप्लीट परसों कराऊंगी। और कल मेरा जो नया बैच आ रहा है 7:30 बजे, इसी क्लास में, इसी में डेमो है, डेमो में मैं आपको अच्छे तरीके से सारा सेक्शन डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगी। और मेरा जो बैच शुरू होगा कल का, वो सबसे पहला चैप्टर जो 10 से उससे शुरू होगा। जो भी आज बैच खरीदोगे प्लीज रात में देख लेना, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वोकैब लोड हो जाएगा, जैसे आप खरीदोगे उसमें करीबन 1.5-2 घंटे का बेसिक कॉन्सेप्ट का वोकैब का एक 2 घंटे का वीडियो लोड होगा, और कल से उसमें सब लाइव चलेंगे। मतलब 12 तारीख को जो नया बैच आ रहा है, बैच नंबर 59। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो कोर्स ले लेना जो है 44 नंबर, तो आपको देख लो, इंग्लिश बहुत खराब है, स्पोकन से शुरुआत करो, स्पोकन के साथ साथ अच्छा लिखना भी चाहते हो तो कंपल्सरी इंग्लिश ले लेना जिसमें स्पोकन फ्री है। अब कहोगे नहीं मुझे तो एग्जाम की तैयारी करनी है लेकिन बेसिक बहुत कमजोर है, तो अब A to Z बैच लेना बेटा। केडी कैंपस और केडी लाइव में एक ही चीज है
कि जो ऑफलाइन के टीचर्स है वही ऑनलाइन के टीचर्स है, और बहुत बढ़िया से उनको एक्सपीरियंस है अच्छा पढ़ाने का। पूरा कंप्लीट क्वालिटी एंड कंटेंट्स को लेके हम चलते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पे नए बैच के साथ, बैच नंबर 59 के साथ। और ये जो है ये पूरा कंप्लीट मैं परसों कराऊंगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है? आज बस